रिपोर्ट सरकार लागू करे, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को राजस्थान में ठीक करे। ये हमारी रैलियों का ही परिणाम था, हमारे संघर्ष का ही परिणाम था कि सरकार ने 50,000 का कर्जा माफ किया और मुफ्त बिजली की जो घोषणा आचार संहिता से एक दिन पहले हुई थी, वो इस प्रदेश के जवान किसान के हुंकार का ही परिणाम था। स्टेट हाईवे को टोल फ्री किया और हमारी मांग ये रहेगी कि नेशनल हाईवे को भी टोल मुक्त करें और मजबूत लोकपाल उत्तराखंड मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान के अंदर सरकार लेके आए। जबकि सरकार ने तो उल्टा अभी विधानसभा का सत्र था, उसमें लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ा दिया, ये कह दिया कि जब तक नए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होगी तब तक पुराना लोकायुक्त काम करेगा। तो एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम 70 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर किया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर एक दूसरे के भ्रष्टाचार से पर्दा डालने की बात करी है। राहुल गांधी की भी सभाएं हो रही है, नरेंद्र मोदी की भी सभाएं हो रही है, अमित शाह की भी हो रही है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी भी कल आए थे, उससे पहले भी आए थे। लेकिन जब बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया तो कांग्रेस ने उसकी जांच क्यों नहीं कराई आज तक? और अगर कांग्रेस भ्रष्ट थी तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार की जांच नहीं की। भ्रष्टाचार के मामले में तो कोई नेता जेल नहीं गया। शांति धारीवाल पर भी आरोप लगे थे, लेकिन धारीवाल को निकाल दिया और बाकी लोगों का चालान हो गया उस मामले का। ऐसे कई उदाहरण हैं। पिछले 20 साल जो गहलोत और वसुंधरा का गठजोड़ राजस्थान के अंदर काम कर रहा है। एक बार आप और एक बार आप, राजस्थान का जवान और किसान इस बार व्यवस्था परिवर्तन राजस्थान के अंदर चाहता है। हम दोनों पार्टियों को घर बिठा के नया विकल्प राजस्थान की जनता को देंगे। जैसा मैं पहले दिन से जब 13 के अंदर जीत गया था, मैं हमेशा एक ही बात करता था, तीसरा मोर्चा हम बढ़ाएंगे, तीसरा मोर्चा बढ़ाएंगे, नई पार्टी राजस्थान की जनता को देंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते थे कि सत्ता प्राप्ति के लिए नए लड़के राजस्थान के जवान किसान, राजस्थान के मान सम्मान स्वाभिमान, ये लोक देवताओं की वीरों की धरती है। और ये हमारा राजस्थान वो हुआ करता था, ये जयपुर सिटी वो हुआ करती थी जब 20 साल पहले हम विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करते थे। तब उत्तर प्रदेश बिहार से लोग जयपुर में रहने के लिए आते थे और हम उनको पूछते कि आपको जयपुर कैसे पसंद है, तो कहते थे कि शांत इलाका है, यहाँ अपराध मुक्त भय मुक्त वातावरण है। और आज वही जो राजस्थान हो गया जहाँ सबसे बड़े अपराधी और गैंगवार की घटनाएं राजस्थान में 2 दिन पहले सीआई और कांस्टेबल को गोली मार दी, कोर्ट परिसर के अंदर गोली मार दी, रावत सर के अंदर एक चेयरमैन को सरेआम गोली मार दी। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अपराध में जो राजस्थान 23वें नंबर पर था, वसुंधरा गहलोत के गठजोड़ के बाद 2 नंबर पर आ गया। और देश के अंदर महिला अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर आ गया। भ्रष्टाचार के इतने घोटाले हुए। मैं धन्यवाद दूंगा इस जो लोकतंत्र का चौथा स्तर में मेरे मीडिया के भाइयों को कि अगर आप जगते हुए नहीं होते तो अभी तक तो राजस्थान डूब जाता। चाहे आरपीएससी के चेयरमैन का भ्रष्टाचार का मामला था, हमने उठाया विधानसभा के अंदर, आपने उसको हवा दी और चेयरमैन को सलाखों के पीछे डलाया। बद्री घोटाला, खान घोटाला, एनआरएचएम का घोटाला, जितने भी घोटाले राजस्थान के अंदर हुए, मीडिया ने प्रयास किया, लेकिन मुख्य जो व्यक्ति था उस तक आज तक कोई जांच नहीं पहुंची। जिन मामलों की सीबीआई जांच की बात थी उनको यही अतरजूल के अंदर एसओजी को देकर लटका दिया और जो मामले सीबीआई में नहीं जाने वाले थे वो सीबीआई के अंदर दे दिए। कई मामलों को वापस मंगा लिया सरकार ने। तो वसुंधरा राजे का खुला करप्शन के अंदर नाम आया था, इनके बेटे का मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर नाम आया, लेकिन दिल्ली की सरकार ने इनको नहीं हटाया। यूपी बिहार के अंदर चुनाव में पैसा चाहिए था, इसलिए वसुंधरा को पूरा आशीर्वाद प्रधानमंत्री का अमित शाह का मिला। और कांग्रेस तो अब नजर आ रही है महीने 2 महीने से, उससे पहले कांग्रेस तो हो गई थी राजस्थान के अंदर। कांग्रेस ही तो किस तरह बीजेपी के नेताओं के घरों पे हैंडपंप, ट्यूबवेल और ट्रांसफर के लिए घूमते थे कांग्रेस के नेता। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। इसको राजस्थान को बचाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत हमने करी थी और 29 अक्टूबर को हम जयपुर के अंदर कम से कम 15 लाख लोगों की बड़ी रैली करेंगे और उस रैली के अंदर हम नया विकल्प राजस्थान की जनता को देंगे। नई पार्टी का ऐलान 29 अक्टूबर को जो जयपुर में रैली होगी उसके अंदर करेंगे। दोनों दलों को हम घर बिठाएंगे और आगे की जो रणनीति है, दूसरे दल जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। राजस्थान के अंदर सबको साथ लेके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ को राजस्थान के अंदर खत्म करेंगे। ये प्रयास हमने राजस्थान के नौजवानों के बल पे किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई कि सीएम से लड़ते लड़ते हमें भी फंसाने का प्रयास किया गया, कई प्रयास हुए, लेकिन राजस्थान के नौजवानों का, किसानों का, राजस्थान के बुजुर्गों का आशीर्वाद इतना मुझे प्राप्त हुआ कि इस लड़ाई को मैं आखिरी राउंड के अंदर ले आया। और पूरे राजस्थान को आज इंतजार है कि हनुमान बेनीवाल और बाकी लोग क्या करेंगे। बाद में 29 अक्टूबर की मेरी रैली की घोषणा करता हूँ। ये रैली देश की ऐतिहासिक रैलियों के अंदर एक होगी।
क्योंकि हमने जहाँ 5 लाख की बात की थी, चाहे नागौर हो, बाड़मेर हो, बीकानेर, शेखावाटी के अंदर भीड़ के सारे रिकॉर्ड हमने तोड़े और ये हुंकार शब्द हम ही लाए थे। उसके बाद अमित शाह कह रहे हम भी हुंकार भरेंगे, राहुल गांधी कह रहा मैं भी हुंकार भरूंगा, तो हुंकार तो हमने भर दी। अब परिवर्तन राजस्थान का जवान और किसान करेगा। मैं धन्यवाद दूंगा सोशल मीडिया पे मेरे छोटे भाइयों को जिन्होंने लगातार इस लड़ाई को जिंदा रखा। हमने सरकार से पूरी लड़ाई लड़ी, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी, और पिछले 10 साल उससे पहले 10 साल का भी इतिहास है कि कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति विधानसभा के अंदर पहुंचे, सबसे ज्यादा नौजवानों के मुद्दे उठाए, लोगों ने जातिवाद के आरोप भी हमारे ऊपर लगाए, लेकिन प्रत्येक जाति को 36 कौम की बात हमने हमेशा करी। अपराधियों के खिलाफ लड़े, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़े और सब माफियाओं के खिलाफ, चाहे भू माफिया हो, पर्यटन माफिया हो या शराब माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, इनके खिलाफ मजबूत तरीके से लड़ाई हमने सड़कों से लेकर विधानसभा के लिए। उसी का परिणाम है कि राजस्थान का जवान और किसान आज या तो आपकी ओर देख रहा है और ये हमारी ओर देख रहा है। राजस्थान के अंदर फिर क्या होगा? 18 के अंदर भाजपा तो गई, कांग्रेस आ नहीं रही है, तो फिर आखिर क्या होगा? तो 29 अक्टूबर को हम जयपुर से नई पार्टी का ऐलान करेंगे और राजस्थान की जनता को जो 70 साल से त्रस्त है उन्हें नया विकल्प देंगे। 23 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कई राज्यों के अंदर तो क्षेत्रीय पार्टियां राज कर रही है। यूपी और बिहार के अंदर तो क्षेत्रीय पार्टियों ने घर बिठा दिया, कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को साउथ के अंदर घर बिठा दिया। तो राजस्थान भी कमजोर नहीं है। राजस्थान का जवान किसान मिलके इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को घर बिठा देगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी शहरी वोटर को अपना हक मानती है, शहरवाल को अपना वोट देंगे, और कांग्रेस ये मानती है कि मुसलमान और मेघवाल एससी और ये तो जो दूसरी जाति है तो मुझे अपना वोट देगी कांग्रेस पार्टी को। तो इस बार ये भ्रम राजस्थान की जनता और जवान मिटा देगा और नया मोर्चा इस बार राजस्थान के अंदर थर्ड फ्रंट की हम बात करें तो पहला मोर्चा राजस्थान के अंदर होगा। हमने राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर इस 10 साल के अंदर जाने का प्रयास किया, हर सड़कों पर संगत किया और करीब राजस्थान के गाँव के अंदर करीब गाँव के अंदर हम पहुँचे, आम आदमी तक पहुँचे, ठाणे तक पहुँचे और बचा हुआ जो टाइम है इसके अंदर हम प्रयास करके आम आदमी के घर गाँव ठाणे तक जाने का प्रयास करेंगे। और कई जगह आपने देखा होगा कि जब न्यायपालिका और विधायिका में टकराव हुआ तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपने हमेशा प्रयास किया और इस देश और प्रदेश के सोते हुए लोगों को जगाने का भी आपने काम किया। और आपकी बदौलत दिल्ली के अंदर नई सरकार बनी थी और आप लोगों की बदौलत राजस्थान के अंदर इस बार नया मोर्चा और नई सरकार राजस्थान नहीं, वो तो किसान पुकार मारे लिए वही है। ये 4 रैलियां हमने कहा था तो 5वीं रैली हम जयपुर राजधानी को घेरेंगे। कुछ मुद्दों पर सरकार ने हमारी बात जैसे मानी तो हमें 50,000 का जो कर्जा है हम दिल्ली की सरकार पर प्रेशर बनाएंगे क्योंकि हमें पता है आचार संहिता के अंदर ये घोषणा नहीं कर सकते। तो ये दिल्ली की सरकार को चेतावनी होगी इस रैली से कि संपूर्ण टोल माफ हो, सड़कों का स्टेट हाईवे का टोल फ्री है, हम चाहते हैं पूरा टोल माफ हो और जो जिन मुद्दों को लेकर हम चल रहे उन्हीं मुद्दों को जो 5 कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, ये हमारी हुंकार का ही परिणाम है कि सचिन पायलट बोला 35 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, कांग्रेस यही थी, उससे पहले 500 रुपये का भत्ता नहीं दिया किसी बेरोजगारों को किसानों। तो लड़ाई का ही परिणाम है कि राजस्थान का जवान और किसान अपना हक और अधिकार सत्ता के अंदर चाहता है और सत्ता में भागीदारी चाहता है। आदिवासी भी सत्ता के अंदर अपनी भागीदारी चाहता है, 36 कौम सत्ता में भागीदारी चाहती है। हम राजस्थान की सत्ता किसानों के, गरीबों के और इनके हाथ के अंदर हम राजस्थान की सत्ता सौंपना चाहते हैं। जगह के लिए हम इसलिए जगह आज आपको नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि संख्या होगी 15 लाख प्लस। तो 15 लाख के लिए हम ऐसा जगह ढूंढ रहे हैं जयपुर के अंदर। अभी तो या तो 2 लाख से ज़्यादा संख्या किसी की पा रही नहीं, तो 15 लाख के लिए तो हम जगह देखेंगे। तो जगह तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितनी संख्या है वो आराम से बैठे, उनको कोई तकलीफ नहीं, इसलिए बड़ी जगह देखेंगे। भाई साहब, अभी जो चर्चा चल रही थी कि बीएसपी के साथ भी गठबंधन हो रहा है, कौन से दल आपके साथ आ रहा है? अभी तो सारे ही आ जाएंगे, आप मेरी रैली होने के बाद देखना जैसे दल शाम तिवारी जी को आप अपने साथ रखने की बात कह रहे हैं, क्या रहा? वो साथ ही हैं हमारे। हनुमान जी, आप कहाँ से बोले 200 विधानसभा सीटों में हम चुनाव लड़ेंगे, आप बोल रहे थे हम नई पार्टी का ऐलान करेंगे। तो वो तो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा, मतलब 200 में मिलकर लड़ेंगे सारे, कोई अकेले अभी तो कब ऐलान, अभी तो हमारी रैली होगी उसके बाद बैठेंगे सारे लोग बात करेंगे। बनाने में कम से कम 3 महीने की प्रक्रिया चाहिए, क्या आपने? हमारी सब तैयार है मामला, आवेदन कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। रिमोट को दबाना है और पर्दा खुल जाएगा 29 तारीख को, नया वो 29 को ही घोषणा होगी। नाम और सब रेडी है मामला।
तो उस दिन 28-29 तारीख को अपने जो थर्ड फ्रंट के लोग हैं वो भी शामिल रहेंगे, मंच पे रहेंगे, आप ही रहेंगे या किसी को बाहर से बुला रहे हैं? आप तो रहेंगे। मैं कोशिश भी करूंगा कि सारे लोग उसी दिन आ जाए ताकि बार बार नहीं, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मायावती जी को बुलाने की तैयारी चल रही है। अभी कोई बात नहीं हुई। अभी मेरी गठबंधन के मामले में किसी से बात नहीं हुई। सिर्फ घनश्याम जी तिवारी से मेरी बात इसलिए होती रहती है, उनसे मेरे पुराने रिश्ते हैं। वो भी वसुंधरा के खिलाफ, देखो बीजेपी में तो वो लड़ रहे हैं और विपक्ष में मैं लड़ रहा हूँ, दो ही लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर, इसलिए हमारी बात हो जाती है आपस में। क्या बहुजन समाज पार्टी आपको सहयोग चाहेगी तो आप उनको देंगे? विचार नहीं, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो भी दल होंगे ना, उन सब दलों को साथ लेके हम इस बार तीर निशाने पे जाना चाहिए, खाली नहीं छोड़ेंगे राजनीति। मतलब मायावती का भी वेलकम है। आप तो सारे आ जाओ, हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारी दुकान अलग होगी। तो अगर कोई माल लेना है आ जाओ। कितनी सीटें जीतेंगे आप और किस तरह सरकार बनाएंगे? भागीदारी क्या होगी आपके सरकार की? दावा क्या है? सेटल तो हमारी अकेली पार्टी 50+ वैसे निकाल लेगी और गठजोड़ होगा तो 100+ हो जाएगा। तो सारा देखो, इस बार हर व्यक्ति चाहता है कि परिवर्तन होना चाहिए। उब गए लोग, मोदी से उब गए, राहुल से उब गए, आप देख रहे हो सारा, वसुंधरा से उब गए, गहलोत पायलट, इनका कोई कप्तान ही कांग्रेस का घोषित नहीं हो रहा। पता ही नहीं कि कांग्रेस सीएम का चेहरा क्यों नहीं घोषित है, किसको वोट दिलाना चाहती है। आप भी तो अमित शाह वाली बात बोल रहे हैं। अमित शाह भी ये बात बोलते हैं जैसे कि कांग्रेस चेहरा घोषित नहीं करेगी, आप भी यही बात बोल रहे हैं। नहीं, मैं अमित शाह की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो मेरी बात बोल रहा हूँ और शुरू से यही बात बोला। बीजेपी से कोई ऑफर आपके पास में? बीजेपी को तो खत्म करना राजस्थान में। ऑफर आएगा? अरे मैं ये छोड़ो इन बातों को, अपना अगर आज तक 2 साल पहले हो जाती है, किसी से कोई ऑफर नहीं, कोई बात नहीं। 29 को पार्टी की घोषणा, फिर जो दल कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो विचार, उससे पहले हो सकता है कई दल कांग्रेस से समझौता कर ले, बीजेपी से कर ले, उनसे तो हम समझौता करेंगे नहीं। हम सिर्फ उन्हीं दलों से करेंगे जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारा वेट करेगा, उन्हीं दलों से समझौता। तो सुनने में किरोड़ी लाल मीणा आपसे बार बार संपर्क साधने में है कि आपको बीजेपी में ले लिया जाए? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। वैसे किरोड़ी लाल जी से मेरे अच्छे संबंध रहे हमेशा, उन्होंने जो संगत की चले गए भाजपा के अंदर, वो एक दूसरी बात है। क्या मजबूरी थी उनकी, क्या बात, मेरी बात हुई नहीं, जाने के बाद भी नहीं हुई। आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या रहेगा? हमारा तो जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि सुशासन राजस्थान के लोगों को, तो डिग्री लेने से पहले युवाओं को रोजगार की गारंटी राजस्थान के अंदर, जैसे शिक्षा की गारंटी का अधिनियम आए तो रोजगार गारंटी होनी चाहिए। कानून का राज राजस्थान का, तो माँ बहन बेटी रात को 12 बजे भी निकले, क्या हालात है राजस्थान के, जिसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम तो फिर भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जाना चली लड़के लड़ाइयाँ लड़ रही है, कौन लड़ रहा है? सारा कांग्रेस भाजपा का बिल्कुल मिला जुला खेल है। एक दूसरे के घर पर जाना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट साथ करना, और जनता की भी दूसरी बात, और रात को पार्टी साथ करना, ये पूरा आपने कहा कि आपकी अकेली पार्टी के यहाँ 70 भी आ सकते, और यदि कोई गठबंधन हो जाए तो 100+ है। तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? वो तो तय कर लेंगे मिल बांट के। पहले कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाएं, उसके लिए कोई हमारा जोड़ नहीं होगा ना, आपस में कर लेंगे सारा। किसान का बेटा ही होगा। किसान के बेटे ही होंगे तो मुख्यमंत्री होगा। बेटी नहीं हो सकती सर? हाँ? बेटी के चांसेस बेटा ही हो, मतलब फीमेल चेहरा भी हो सकता है कि बेटा ही होगा। आम आदमी पार्टी के बारे में? बेटी तो वसुंधरा है ना, भगा देंगे उसको। आम आदमी पार्टी के बारे में अब जो भी 29 तारीख को तय हो जाएगा, हमने हमारी सारी बात आपको बता दी। 29 को नई पार्टी का ऐलान, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितने भी दल है राजस्थान के अंदर जो संगत करें, हम सब बैठ के इन दोनों को घर बिठाने का काम, हमारा कोई झगड़ा नहीं होगा। अगर एक प्रांत में अगर नहीं होता है गठबंधन, तो क्या आपकी पार्टी पूरी 200 विधानसभा पे अकेले चुनाव लड़ेगी? वो तो 29 के बाद ही तय होगा। 29 एक बार वेट कर लेता ना, 29 आ ऐतिहासिक जाए। रैली होगी इस देश की जो बड़ी रैलियाँ हैं, इसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं। बेनीवाल जी, आप नई पार्टी की घोषणा करेंगे, कोई जो पार्टी चल रही है उसी में समावेश करेंगे अपने आप को? ऐसी पार्टी लाएंगे जो कभी नहीं लड़ी चुनाव यहाँ। फ्रेश पार्टी बिल्कुल। हम तो फ्रेश खिलाते हैं, लेकिन चले हुए कारतूसों को नजदीक नहीं लाते। नहीं, भारतवानी पार्टी फ्रेश है, 3 महीने पहले बनी है। भारतवानी पार्टी फ्रेश है, 3 महीने पहले ही बनी है। भारतवानी पार्टी वालों का अच्छे संबंध है, मैंने बता तो दिया। अपन उनके साथ जा सकते मैं हैं, उसमें नहीं जाऊँगा, अपनी अलग इंडिविजुअल पार्टी होगी। बैठ के बात कर लेंगे, गठजोड़ हो जाएगा। ये बात घनश्याम जी कह रहे हैं। राहुल गांधी अभी राजस्थान के दौरे में कर रहे हैं, इसका फायदा मिलेगा आपको? नहीं सुनो, वो तो फेल है। ठीक है, मीटिंग करना अलग बात है। आज प्रदेश को कह दिया कि आप 2000 आदमी लेकर जाना। अभी राजस्थान की जनता के सामने विकल्प नहीं है ना। लोग सोच रहे हैं बीजेपी के तो कांग्रेस ही पायलट हैं घर मेरे पास 80-90 साल के लोग अपनी फाइल लेके घूम रहे हैं, साहब हमारा बायोडाटा करते। तो अब जब उनको लगेगा ना कि नया कुछ हो रहा, तो इधर उधर से वापस इधर आ जाएंगे लोग। देखो भीड़, दुकान खुलेगी जब भी तो भीड़ होगी। आज हमने कर दी घोषणा, 29 को नई पार्टी,
और भीड़ देखना किधर ज़्यादा होती है। इस बार तो राजस्थान का जवान किसान हम कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाने का बोल नहीं तो दुकान खोलेंगे या पार्टी बनाएंगे? पार्टी ये भी दुकानें हैं कांग्रेस बीजेपी। कई कारण होते हैं साहब, पार्टी का अपन छोटी सी काम करते हैं उसमें भी टाइम लगता है। हम इस व्यवस्था परिवर्तन की राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे हैं। अकेला व्यक्ति हूँ जो कई कद्दावर नेता थे वो भी साथ आने की बात कर छोड़ के चले गए, फिर भी इन परिस्थितियों के अंदर मैं राजस्थान के लोगों को धोखा नहीं दे रहा हूँ। इससे बड़ी बात क्या होगी? आप ये तो देखो कि पार्टी बना के नया हम बात में रहे हैं, पहली बार कोई बात में रहता ही नहीं है। नहीं, किरोड़ीलाल जी के साथ आपने कई सभाएं की, जयपुर में भी की, बाहर भी की। किरोड़ीलाल जी आपका दामन छोड़ गए, अब उनको लग रहा है कि अब मुझसे गलती हो गई। ऐसे इन दिनों बातचीत हो रही है कि वापस आपकी पार्टी में शामिल हो जाए वो? थोड़ी देर अभी मेरी पार्टी को 29 को ऐलान तो करने दो। नहीं, उनका क्या, जो केसों की बात हुई थी, केस विड्रॉ हो जाएंगे, वो केस विड्रॉ नहीं हुए। अब उनको लग रहा है कहीं ना कहीं मैं ठगा जा रहा हूँ या ठगा गया हूँ, तो आपसे बातचीत हो रही है कि आपकी पार्टी में शामिल हो जाऊँ, ये जो पूर्व पार्टी दूसरी को पुनर्जीवित कर लें। ऐसा मेरी बात की नहीं, दरवाजे खोलने से उनके लिए 29 को बात करेंगे, बाकी बातें 29 को। मैंने तो कभी मैंने तो जब घोषणा करी तारीख की घोषणा के बाद फाइनली है, मैंने कहा सितंबर का आखिर तक कर दें। कई मजबूरियां थी, कारण सितंबर का अक्टूबर आ गया, लोगों तो पहले वाले अपनी पार्टी होगी, हमारे भाई हमारा वेट भी करें। अपनी पार्टी होगी तो उसके आदर्श कौन होंगे, आइडियल पर्सन कौन होंगे पार्टी? हमारे तो भगत सिंह होंगे आदर्श, भगत सिंह को आदर्श भगत बनाया सिंह होंगे, और जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के अंदर वास्तव में लड़ाई लड़ी, जिन्होंने संघर्ष किया, क्रांति के जनक तांत्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो क्रांति के अग्रदूत थे, वही हमारे आदर्श है। हर किसी को आदर्श थोड़ी मानेंगे हम लोग। जगतपुरा में मिलेगा, नया मैदान बनाएंगे, नया मैदान बन जाए, सारे खेत किसानों में चारों तरफ प्रेजेंट सभी दिखाना। तो उस दिन बड़े लीडर्स भी आएंगे देश भर से आएंगे।